की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हुब्बुल वतनी का तकाजा भी यही है कि तमाम अवाम इसमें शिरकत करे। नेटो सप्लाई की बहाली के खिलाफ दिफा पाकिस्तान कौंसिल का लॉन्ग मार्च इस वक्त जारी है। कुछ देर बाद ये पहुंच जाएगा गुजरांवाला। इस वक्त शेरावाला बाग में मौजूद है और वहां से मुख्तलिफ कायदीन जो है वो खिताब कर रहे हैं। खिताब में जो है इस हवाले से बहुत सी बातें भी सामने आ रही हैं कि खिताब में क्या कहा जा रहा है। इस हवाले से गुजरांवाला में जो है इस वक्त लासानी का अर्क महजल, मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। लासानी अर्क महजल, वजन घटाएं, सेहत पाएं। अब जदीद प्लास्टिक लेबल और मुकम्मल मालूमाती लिटरेचर के साथ लासानी। ये कह कि गुजरांवाला की आवाम ने किस तरह इस्तकबाल किया है लॉन्ग मार्च का? जी डॉक्टर ताहिर शहजाद, अगर आपको हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च का किस तरह गुजरांवाला की आवाम ने इस्तकबाल किया है? क्या कह रहे गालिबन किसी फनी खराबी की वजह से ताहिर शहजाद को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे कि उनसे हमारा राब्ता दोबारा बहाल हो ताकि उनसे जान सके कि गुजरांवाला की आवाम में किस तरह का जोशो खरोश पाया जा रहा है। कुछ दिन कबल ही बात की गई थी, दिफा पाकिस्तान कौंसिल की जानिब से वादा किया गया था कि लॉन्ग मार्च करेंगे अगर नेटो सप्लाई बहाल होती है। तो नेटो सप्लाई बहाल हुई, उसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई कल। और कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जिसमें मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे और तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम जमातें जो दिफा पाकिस्तान कौंसिल का हिस्सा हैं वो उसमें शामिल थीं और उन्होंने ये फैसला किया है। फैसला करने के बाद ये शामिल किया गया है कि आज से लॉन्ग मार्च होगा और आज से लॉन्ग मार्च जो है वो हो गया है। लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है, नासिर बाग से शुरू किया गया। नासिर बाग लाहौर से शुरू हुआ है लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च जो है वो इस वक्त गुजरांवाला में जो है वो पहुंच चुका है। गुजरांवाला में शेरावाला बाग में पड़ाव किया है वहां पर कुछ देर कबल। और इस हवाले से हम अपने नुमाइंदे डॉक्टर ताहिर शहजाद से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर ताहिर शहजाद हमें जैसे ही हमारा राब्ता होता है हमें गुजरांवाला की सूरत हाल से अपडेट करेंगे। जी डॉक्टर ताहिर शहजाद, ये बताइएगा कि इस वक्त जो गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च पहुंचा है इस कारवां का किस तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है? जी, दिफाई पाकिस्तान कौंसिल के ज़ेरे तमाम नेटो सप्लाई बहाली के खिलाफ लॉन्ग मार्च का काफिला थोड़ी ही देर कबल गुजरांवाला पहुंचा है। अब से थोड़ी ही देर बाद वो शेरावाला बाग पहुंचेंगे। इस काफिले की क्यादत जो है वो अमीर जवाद इस्लामी सैयद नवर हसन, अमीर जवाद दावा, आफत सईद, मौलाना समीर हक, शेख रशीद अहमद, जनरल अमीर गुल, अमीर हमजा और इफ्तान भाई ज़हीर वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पर जब जैसे ही काफिला गुजरांवाला पहुंचा तो लोगों ने फूलों की पत्तियां निछावर की और हजारों की तादाद में लोगों ने इस्तकबाल किया। इस वक्त अवाम जो है वो अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। इसके अलावा बेहद हुक्मरानों को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तौर पर किया जा रहा है कि नेटो सप्लाई की बहाली फौरी तौर पर फैसला वापस लिया जाए और अगर हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो नेटो सप्लाई रूट्स पर धरने देंगे। जी अच्छा डॉक्टर ताहिर शहजाद, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी का इंतजाम कोई किया गया है अवाम के लिए और उनको पानी पीने के लिए क्या फराहम किया जा रहा है कुछ? जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी के लिए किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं किया, किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। जमात दावा के तकरीबन 300 के करीब हैं वो अपनी मदद के तहत सिक्योरिटी संभाले हुए हैं और जहाँ तक पीने के पानी का तल्लुक है वो भी इन्होंने खुद ही अपनी मदद के तहत इंतजाम किया हुआ है और सिक्योरिटी के हवाले से तशवीनात सूरत हाल है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि कितनी देर में रैली पहुंचने की तवक्को की जा रही है? ये लॉन्ग मार्च कितनी देर में गुजरांवाला पहुंच जाएगा? गुजरांवाला तो ये काफिला पहुंच चुका है। जलसागाह पर ये तकरीबन 15-20 मिनट तक पहुंच जाएंगे जहां पर इसके जो कायदीन हैं आफत सईद, सैयद नवर हसन, मौलाना समीर हक, शेख रशीद अहमद वगैरह खिताब करेंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर शहजाद। डॉक्टर ताहिर शहजाद हमें गुजरांवाला की अपडेट दे रहे थे कि वहां पर कुछ देर ही में इस वक्त जलसागाह में पहुंच जाएगा और जलसागाह में पहुंचने के बाद कायदीन वहां खिताब करेंगे। हाफिज मोहम्मद सईद, शेख रशीद, उसके अलावा जनरल रिटायर्ड हमीद गुल वहां पर खिताब करेंगे और खिताब के बाद ये काफिला फिर आगे रवाना होगा। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद के लिए काफिला निकल चुका है, लाहौर से निकला है और इस वक्त वो गुजरांवाला पहुंच चुका है। GT रोड पर जगह जगह शानदार इसका इस्तकबाल किया गया है। मुख्तलिफ कायदीन इसके हमरा है, मौलाना समीउल हक हैं, उनका कहना है कि हुकूमत लॉन्ग मार्च में मुदाखलत से बाज
रहे। हाफिज सईद का कहना है कि अल्लाह ताला लॉन्ग मार्च की हुक्मरानों से निजात का जरिया बनाए। और इसके अलावा शेख रशीद ने मुस्लिम लीग अवामी के सरबराह ने इस वक्त पूरी कौम से अपील की है कि वो इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करें। और जो अमेरिका की जानिब से दबाव था पाकिस्तान पर नेट सप्लाई की बहाली के हवाले से, उस दबाव को खत्म किया जा सके और नेट सप्लाई की बहाली का जो फैसला हुकूमत ने किया उसको वापस लिया जा सके। बगैर किसी ट्रांजिट फीस के हुकूमत ने यह फैसला किया है बहाल करने का, और उसके अलावा बगैर किसी माजरत और बगैर किसी माफी के ये बहाल कर दी गई है और ये बहाल नहीं होनी चाहिए थी। ये मौक़िफ़ सामने आया है दिफाई पाकिस्तान कौंसिल का, और इसी हवाले से लॉन्ग मार्च भी किया जा रहा है। आज लॉन्ग मार्च नासिर बाग से शुरू हुआ और नासिर बाग से शुरू होने के बाद इस वक्त वो गुजरांवाला पहुंच चुका है। अभी कुछ ही देर में गुजरांवाला का जो जलसा गाह है उसमें पहुंच जाएंगे और वहां पे बहुत से लीडर्स, बहुत से कायदीन जो इस वक्त लॉन्ग मार्च के हमरा है, जिनमें अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद हैं, उसके अलावा जमात दावा के सरबराह जो हैं वो इस वक्त हाफिज मोहम्मद सईद उनके हमरा हैं, और जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन वो भी उनसे खिताब करेंगे। इसके अलावा जनरल रिटायर्ड जो हमीद गुल हैं वो भी उनसे खिताब करेंगे। मुख्तलिफ कायदीन के मुख्तलिफ बयान सामने आ रहे हैं हुकूमत के हवाले से कि हुकूमत ने जो इस वक्त नेट सप्लाई की बहाली का फैसला किया है वो सरासर गलत है और पाकिस्तान के अवाम से ज्यादती और सबसे बड़ी ज्यादती और गद्दारी उन शहीदों से है जो सलाला चेक पोस्ट पर शहीद हुए थे। 24 शहीदों का खून जो है वो रायगा गया है, ये उनका कहना है और यही उनका मौक़िफ़ है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ लॉन्ग मार्च जो है गुजरांवाला पहुंच चुका है। नासिर बाग से रवाना हुआ था, उसके बाद शाहदरा में खिताब किया गया, शाहदरा के बाद स्टे किया कामोंके में, वहां पर खिताब किया गया, मुख्तलिफ कायदीन ने खिताब किया और इस वक्त शेरवाला बाग की तरफ रवा दवा है। गुजरांवाला में पहुंचने के बाद, जलसागाह में पहुंचने के बाद मुख्तलिफ कायदीन जो है वो खिताब करेंगे। खिताब में मुख्तलिफ चीज़ें भी सामने आई हैं, मुख्तलिफ इशूज़ को डिस्कस किया गया है। हाफिज मोहम्मद सईद का कहना है कि शहादत का अज़्म लेकर निकले हैं और कामयाबी ज़रूर कदम चूमेगी। मौलाना समीउल हक का कहना है कि लॉन्ग मार्च ग़ज़वा तबूक की याद दिलाता है। ये लॉन्ग मार्च अवामी उमंगों का आगाज़ है। उनका कहना है कि अवाम जो है वो इस वक्त यही चाह रही है कि नेट सप्लाई की बहाली ख़त्म की जाए। नेट सप्लाई की बहाली के खिलाफ दिफा पाकिस्तान कौंसिल का लॉन्ग मार्च जीटी रोड के रास्ते लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है और अब ये गुजरांवाला पहुंच चुका है, जहां पर लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में इस लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल किया है। लोगों में काफ़ी जोशो खरोश पाया जा रहा है। दिफा पाकिस्तान कौंसिल की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आ रहा था जब हुकूमत की जानिब से नेटो सप्लाई बहाल की गई, क्योंकि दिफा पाकिस्तान कौंसिल का यह कहना है कि अमरीका ने कोई मुआफ़ी तरतीब नहीं मांगी है और सही तरीके से मुआफ़ी नहीं मांगी गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने बगैर किसी मुआवजे के ही ये बहाल कर दिया है, रूट बहाल कर दिया गया है, जो कि पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। और मुख्तलिफ सियासतदानों और सियासी पार्टियों और अवाम की जानिब से भी शदीद रद्द अमल सामने आ रहा था। और नेटो सप्लाई बहाली के खिलाफ दिफाई पाकिस्तान कौंसिल का लॉन्ग मार्च जीटी रोड के रास्ते लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। ये 2 रोज़ा लॉन्ग मार्च आज रात गुजरात में पड़ाव करेगा और कल इस्लामाबाद पहुंचकर एहतमाम पजीर होगा। लॉन्ग मार्च में हजारों कारकुन शरीक हैं। नेटो सप्लाई के बहाली के खिलाफ इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च नासिर बाग लाहौर से शुरू हुआ था। दिफाई पाकिस्तान कौंसिल के मरकजी कायदीन मौलाना समीउल हक, हाफिज सईद, मुनव्वर हसन, शेख रशीद, हमीद गुल और दीगर रहनुमाओं ने मार्च की क़यादत कर रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ने अपने नबी और अपने सहाबा के उस मरहले का जिक्र किया है जब दुनिया उनके खिलाफ इकट्ठी होकर उनका नाम मिटाने के लिए हमला आवर हो चुकी थी। तो उस वक्त सहाबाए किराम ने ये वजीफा किया था कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो मैं भी आज अपने कायदीन और अपने शुराकार सब भाइयों, तमाम जमातों के कारकुनान से अर्ज करता हूँ, आओ हम सब कहें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह हमारे साथ है, इंशाअल्लाह ये कारवां कामयाब होगा। ये अल्लाह के दीन के लिए निकला है, ये दुनिया के लिए नहीं। खालिस नियत लेकर मुसलमानों को मुत्तहिद करने और अल्लाह के दीन को बाला करने और इस दुनिया के मुतकब्बिर तरीन अमरीका को झुकाने के लिए निकला है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर कामयाबी अता फरमाएगा। मौलाना समीउल हक। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आप यहाँ सबकी धूप में, गर्मी में यहाँ जमा है, मुख्तलिफ अजला से आए हैं और लॉन्ग मार्च में शरीक हो रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च हमें
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, उनसे बात करते हैं इस हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से। इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, रॉयल न्यूज़ में खुश आमदेद। शुक्रिया जी। ये बताइएगा कि इस वक्त दिफाए पाकिस्तान कौंसिल एक लॉन्ग मार्च कर रही है, लॉन्ग मार्च के क्या असरात मुरतब होंगे आपकी नज़र में? बुनियादी तौर पर बात है कि लॉन्ग मार्च का जो हदफ है और उसका जो टारगेट है वो ये है कि नेटो सप्लाई की जो बहाली जो मुनक़ते थी उसे दोबारा काटा जाए, और ये पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम का मुतालबा था। लेकिन हुक्मरानों का ये अंदाजा था या क्या सराइयाँ थी कि मुट्ठी भर लोग जो हैं वो इस हवाले से जो है ना आम मुआशरे में अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त लॉन्ग मार्च ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पूरी की पूरी कौम की एक ही आवाज़ है कि अमेरिका को जो नेटो सप्लाई दी जा रही है, कौम एक लम्हे के लिए उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तकरीबन इस वक्त कम बेश 2 लाख से ज्यादा अफराद जो है वो इस वक्त लॉन्ग मार्च के अंदर शरीक हैं, और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर ये मामला इस तरह चलता रहा तो मजीद कई लाख अफराद इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे। और इसके न सिर्फ ये कि नेटो सप्लाई की बहाली के हवाले से दूर असरात मतलब होंगे उसको मुनक़ते करने के हवाले से, बल्कि मैं समझता हूँ जिस तरह एक अरब स्प्रिंग का जो एक आया था मामला लहर, वो लहर पाकिस्तान में पैदा होगी। जी इब्तिसाम साहब, ये बताइएगा कि लोगों की इतनी बड़ी तादाद में बाहर आना और आपके लॉन्ग मार्च में शिरकत करना, क्या महसूसात हैं आपके इस वक्त? बुनियादी तौर पर बात यह है कि पहले भी हम इस चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने माजी में इज्तिमात हुए हैं, चाहे वो मीनार पाकिस्तान में हुआ, चाहे लियाकत बाग में, या चाहे कराची के अंदर जो है वहां पर हुआ हो, ये सारे के सारे इज्तिमा लाखों की तादाद पहले भी लोग जमा हुए थे। लेकिन दरमियान में गैप इसलिए आया कि हुकूमत ने एक लिहाज से खामोश पैगाम दिया था कि हम नेटो सप्लाई की बहाली के वाले कोई स्टेप नहीं लेंगे। लेकिन ये यकायक जिस वक्त ये सारा का सारा मामला हुआ है तो वो सारे के सारे लोग जो थे जिनका ये सेंटीमेंट से कि पाकिस्तान एक आजाद और एक सॉवरन रियासत से जिंदा रहना चाहिए, वो सब लोग बाहर आ चुके हैं। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह जमातों के साथियों के अलावा जो कौमी इसके अंदर शमूलियत है वो भी गैर मामूली है, और ये उन तमाम लोगों का ये पैगाम है जो पाकिस्तान को अमेरिका गुलाम बनाना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम अब खुद मुख्तारी की जिंदगी गुजारेगी और मजीद की गुलामी को कबूल नहीं करेगी। जी अच्छा इब्तिसाम साहब, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद पहुंचने के बाद पड़ाव कहां पर किया जाएगा, क्याम कहां पर किया जाएगा? वहां पर तो नाके लगा दिए गए हैं। देखिए जी, बुनियादी तौर पर बात है कि आज तक हम गुजरात पहुंचेंगे, वहां पर इंशाल्लाह कायदीन सारे मुशावरत करने के बाद कल इस्लामाबाद के जो पड़ाव वाली जगह उसके बारे में डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अवाम के इतने बड़े रेले को जो है ना अगर वो डिस्टर्ब करते हैं तो ये जो है ना नतीजा इसके अच्छे नतीजे मुरतब ही होंगे, और अवाम के अंदर इसके नतीजे के अंदर जो है ना मजीद जो है ना सेंटीमेंट्स उनके अमेरिका के खिलाफ बेदार होंगे। अगर जो हमारा लॉन्ग मार्च पुरअमन है, लेकिन ये पुरअमन लॉन्ग मार्च ही इस बात का जो है ना मुंह बोलता सबूत है कि जो इतनी बड़ी तादाद में अवाम आए हैं कि अवाम जो किसी भी सूरत में हुक्मरानों की अमेरिका नवाज पॉलिसियों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला जो मुशीर दाखिला रहमान मलिक का ये कहना है कि अगर कलादम तंजीमों के कायदीन वहां पर पहुंचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस हवाले से क्या कहना है आपका? मैं ये समझता हूँ कि वो सारी की सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि ताकि इस लॉन्ग मार्च को सबोताज किया जाए। लेकिन हम इस तरह की बातों से मुतासर नहीं होंगे। इंशाअल्लाह कायदीन जो है वो बिल्कुल सही अवामी मैंडेट को लेकर निकले हैं, अवाम की तमन्ना और उमंगों के तर्जुमान बन के निकले हैं। इंशाअल्लाह हम इस्लामाबाद दाखिल होंगे, और इस हवाले से जो है मैं समझता हूँ हुकूमत जो है उसको मजीद किसी जो है ना गैर जमहूरियत करने को तैयार नहीं करना चाहिए, और अवाम के मुतालबे को जो है खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। नहीं इब्तिसाम साहब, वो तो एक तरफ तो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने पैगाम भी भिजवाया था दिफाए पाकिस्तान कौंसिल को, ये पुरअमन लॉन्ग मार्च जो कैंसिल न किया जाए, और सहूलियात भी दी जा रही हैं। सहूलियात तो जहरी देखें, एक बात है कि हम इस चीज की जमानत दे रहे हैं कि किसी की जान किसी की माल को इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा, और ये हमारा हक है। हमारी लॉन्ग मार्च होते हैं मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर, उनको भी ये बात सहूलियात और आगे रास्ता क्लियर मिल रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम ये बात समझते हैं जो असल मुतालबा उसको पूरा करना ज्यादा जरूरी है। पूरी कौम नेटो सप्लाई की बात को मुनक़ते करना चाहती है, अगर उसको मुनक़ते नहीं करते तो फिर मैं ये समझता हूँ ये सहूलियात जो हमें रास्ता दिया जा रहा है ये तो हमारा एक हक है, और पूरी दुनिया के अंदर हर एहतिजाज करने वाले गिरोह को हक मिलता है। इसमें कोई हुकूमत का एहसान नहीं कर रही, बल्कि जो है वो मैं समझता हूँ कि ये हम अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर वो उसको सबोताज करती है तो ज्यादती की मुर्तकिब होगी। जी अच्छा, गुजरात में पहुंचकर आपका किस जगह पर क्याम होगा? सड़कों पर होगा या मुख्तलिफ जगहों पर जहां पे आपने डिसाइड किया हुआ है, किस जगह? मुख्तलिफ सड़कों पर रात गुजारने की जो है प्लानिंग जो है फिलहाल उसको मुरतब किया गया है, और पूरी की पूरी कायदीन और पूरी की पूरी कौम उसी सड़कों पर नजर आएगी, और ये सड़कों पर नजर आना भी इस बात की अलामत होगा कि पूरी की पूरी कौम जो है वो हुकूमत के खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर अपनी एक राय जो है उसको वो
मुत्तफिका तौर पे जो है वो उसको सबमिट करवा रही है। तो ये सारी की सारी बातें मैं समझता हूँ हुक्मरानों की आंखें खोलने के लिए काफी हैं और अब वो नेटो सप्लाई को मुनक़दे करने के लिए कोई ना कोई जो है ठोस इकदाम हर सूरत करना होंगे। जी बहुत शुक्रिया इब्तिसाम इलाही। ज़हीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना था कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो हुक्मरानों की आंखें खोल